हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन अकेडमी में। तो भारत की वनस्पतियां चल रही थी, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो आपका बनेगा पर्वतीय वन। मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा इसको, है ना। पर्वतीय वन की बात करें, आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जलवायु का संशोधन होता है ना। पहाड़ों पर आप जाते हैं, क्यों सर? कारण क्या होता है? क्योंकि आप हिम रेखा के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं सर? आप हिम रेखा के पास जा रहे हैं। यानी कि ये आपका क्या है सर? ये आपका मैदानी क्षेत्र है, समतल मैदान क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। और क्षोभ मंडल जो होता है बेटा, कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल का जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो लगभग 4400 मीटर पर मिलती है बेटा। किस पर? 4400 मीटर पर। उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे ही हम बेटा क्या बोलते हैं? उसे ही हम आपका हिममंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिममंडल। भाई जैसे जैसे आप ऊंचाई पर ऊपर जा रहे हैं तो आपको ठंडा लगता है कि नहीं लगता है? और ठंड जो लग रहा है उसका कारण क्या है सर? क्योंकि आप जैसे जैसे ऊंचाई पर ऊपर जा रहे हैं तो आपको किसके पास जा रहे हैं सर? हिम रेखा के पास जा रहे हैं। नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर क्या है सर? तापमान कम है। तापमान क्या है सर? कम है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? हिम रेखा बोला गया है। यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? आइएगा अब देखिएगा, कुछ एक डाटा बनाएंगे बेटा। ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये डाटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइएगा, ये क्या है सर? ये समतल मैदानी क्षेत्र है आपका, है ना। ये क्या है सर? ये आपका समतल मैदानी क्षेत्र है। ठीक है बेटा। तो यहां पर जो वन पाए जाएंगे, यहां पर कौन से वन पाए जाएंगे सर? यहां पर हमें उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय वन यहां पर पाए जाते हैं। कौन क्लियर है? अब जैसे जैसे आप पर्वत पर क्या करेंगे सर? ऊपर जाएंगे। कहां पर सर? आप पहुंचे हैं, कितनी ऊंचाई बनी आपकी? 1500 मीटर, है ना। पर्वत पर आप कहां पहुंचे सर? 1500 मीटर की ऊंचाई पर आप पहुंचे। कितने पर सर? 1500 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहां तो आपको इतनी ऊंचाई तक कौन से वन मिल रहे हैं सर? आपको उष्ण कटिबंधीय वन मिल रहे हैं। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि जीरो से, है ना, 0 मीटर की ऊंचाई से कहां तक सर? 1500 मीटर। तो यहां पर जो आपको वन मिलेंगे वो कौन से वन मिलेंगे सर? यहां पर ही आपको सदाबहार वन मिलेंगे। कौन से वन मिलेंगे बेटा? चीजें कनेक्ट करनी है। कौन से वन मिलेंगे सर? शीतोष्ण, है ना। सॉरी, आपको मिले, हाँ, कौन से मिलेंगे सर? शीतोष्ण वन मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर? शीतोष्ण। आइए कनेक्ट करते हैं। शीतोष्ण वन आपको मिलेंगे। कौन से वन मिलेंगे बेटा? शीतोष्ण। पॉइंट क्लियर है? यहां तक बताइएगा, बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि जब आप जीरो से कहाँ जाएंगे सर? 1500 मीटर जाएंगे तो आपको कौन से वन मिल जाएंगे सर? शीतोष्ण नहीं, यहाँ पर आपको सदाबहार वन मिलते हैं बेटा। पहले कौन से मिलते हैं? पहले रहते हैं आपके सदाबहार वन। कैसे रहते हैं सर? सदाबहार वन या पतझड़ वन। क्या मिलेंगे सर? एक मिनट, पैनल में कुछ दिक्कत हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर जो वन मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको कौन से सर? सदा बहार वन मिलेंगे। और सदाबहार वन में इनकी पत्ती कैसी होती है सर? इनकी जो पत्तियां होती है बेटा वो चौड़ी होती है। कैसी होती है सर? चौड़ी होती है ना। एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका मोगनी, है ना। तो मोगनी के वृक्ष कैसे होते हैं सर? मोगनी के वृक्ष आपके सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है। इन्हें ही कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि कैसे वन सर, पत झड़ वन। कौन से वन बेटा? पतझड़ वन मिलते हैं। कौन से वन सर? पतझड़ वन मिलते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप कहाँ पहुंचे सर? जैसे ही आप 2500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे सर? 2500 मीटर की ऊंचाई पर। पॉइंट क्लियर है? जैसे ही आप 2500 मीटर की ऊंचाई पर चलते हैं, यानी कि 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाते हैं, तो यहाँ आपको कौन से वन मिल जाते हैं? यहाँ मिलते हैं बेटा आपको शीतोष्ण वन। कौन से वन बेटा? शीतोष्ण वन यहाँ पर आपको पाए जाते हैं, है ना? कौन से वन सर? शीतोष्ण वन। और यहाँ ना एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। शीतोष्ण वन की जो विशेषता है वो कौन सा है सर? देवदार। कौन सा सर? देवदार। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपको कौन सा मिलता है सर? अर्च मिलता है। कौन सा सर? अर्क मिलता है। कौन सा सर? अर्क। कहीं पे अर्च लिख देता है, लेकिन वो अर्च नहीं है, वो क्या है सर? बर्च। क्या है सर? बर्च है। ठीक है, यहीं पर आपको मेपिल मिल जाएगा। कौन सा सर? मेपिल वन मिलता है। मेपिल वन। कौन सा बेटा? मेपिल। मेपिल वन मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप 2500 से कहाँ जाएंगे सर? जैसे ही आप 2500 से 4800 मीटर, कितना मीटर बेटा? 4800 मीटर जाते हैं। 4800 मीटर की आप ऊंचाई पर जाते हैं। किसकी सर? 4800 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाते हैं, तो यहाँ आपको जो वन मिलते हैं बेटा, वो वन कौन से मिलते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं कोणधारी। क्या कहते हैं सर? कोणधारी वन कहते हैं। कौन से वन मिलेंगे बेटा? कोणधारी। पॉइंट क्लियर है ना? आपने अशोक देखा है, अशोक कैसा है सर? कोणधारी है कि नहीं है? जो अशोक का वृक्ष होता है, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है सर? वो कोणधारी होता है कि नहीं होता है? कुछ इस तरह के आकार में होता है कि नहीं होता है ना भाई? इस तरह के आकार में आपको जो वृक्ष मिल रहा है उसे आप क्या बोलते हैं? कोणधारी, है ना? यहाँ भी आपका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट बनेंगे, है ना? आपको दिखाई दे रहा है ये कलर, ठीक है? कोणधारी। तो यहाँ आपके जो एग्जाम्पल बनेंगे सर, वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर आप कनेक्ट करिएगा। यहाँ पर ही आपको मिलेगा सर चीड़। क्या मिलेगा सर? चीड़, है ना? यहाँ पर ही आपको सोनेवर मिलेगा। यही आपको क्या मिलेगा? देखो ये ना परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं बेटा, है ना? यहीं पर फर मिलेगा, स्पूर मिलेगा, है ना? ब्लू पाइन मिलेगा। एक में पानी पी लेते हैं हम। कौन सा सर? ब्लू पाइन। ब्लू पाइन मिलेगा। क्या मिलेगा सर? ब्लू पाइन। यहीं पर आपको क्या मिलेगा सर? यहीं पर आपको फर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? फर मिलेगा। यहीं आपको क्या मिलेगा सर? स्प्रूस। स्प्रूस भी बोल देता है इसको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे ही आप 4800 मीटर से ऊपर जाते हैं, कहाँ जाते हैं सर? 4800 मीटर से आप ऊपर जाते हैं। कहाँ? सॉरी, मतलब 4500 मीटर से बेटा। इसको 4500 करिएगा, है ना? इसको करिएगा आप 4500। कितना सर? 4500 करिएगा इसको। कितना है सर ये? 4500। अब जैसे ही आप इससे ऊपर जाएंगे बेटा, तो आप पहुंचे कहाँ पर सर? 4800 मीटर पर। कहाँ पर सर? 4800 मीटर, है ना? तो यानी कि 4500 से 4800 के बीच में जो आपको वन पाए जाते हैं, और ये वन बार बार पूछे जाते हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं टुंड्रा वन। क्या बोलते हैं सर? टुंड्रा वन, है ना? यही टुंड्रा वन में क्या क्या आएंगे सर आपके? इसी में आपका काई आ जाएगा बेटा, लीचेन आ जाएगा। क्या जाएगा सर? लीचेन। कई बार पूछे गए हैं, इनको करेक्ट करिएगा। क्या है सर? लीचेन। लीचेन है, काई है ना? ये आपके बार बार पूछे जाते हैं।
है ना। काई हो गया, लिचिन हो गया, एक आपका जो है ना, अभी निकल रहा है माइंड से, है ना, एक और है, चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, काई और लिचिन। जैसे ही आप 4800 मीटर से ऊपर जाते हैं तो यहाँ आपको जो मिलता है बेटा वो क्या मिलता है सर, यहाँ पर ही आपको बेटा क्या मिल जाता है सर, यहाँ पर ही आपको बर्फ मिलता है ना। और यहाँ पर जब आपको बर्फ मिलता है बेटा तो इसमें कोई भी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है बेटा, है ना, चलो इसको बना लो, ठीक है। चलो आइएगा, आप कनेक्ट करते हैं, आइएगा। कुछ चीज़ें नोट में लिखनी है बेटा, नोट में, है ना, कुछ चीज़ें आपको नोट में लिखनी है। एक मिनट, है ना, आइएगा, नोट में लिखिएगा, कुछ चीज़ें हमें नोट में लिखनी है इसमें सर। नोट, पहला ही फैक्ट ये बनेगा बेटा कि जो 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्या बेटा, 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपका क्या जाता है सर, क्षोभ मंडल आता है। क्या आता है सर, क्षोभ मंडल आपका आ जाता है। और क्षोभ मंडल की क्या बेटा, क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सतह जो होती है उसी आप क्या बोलते हैं, उसी आप बोलते हैं बेटा हिम रेखा। क्या बोलते हैं बेटा, हिम रेखा आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हिम रेखा बोलते हैं। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ही आपसे पूछा जाएगा कि जो क्षोभ मंडल होता है, इसको पहला पॉइंट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर, कि जो क्षोभ मंडल है आपका, कौन सा मंडल बेटा, क्षोभ मंडल। जो आपका क्षोभ मंडल है बेटा, इसमें जो तापमान में गिरावट आती है, जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जब जाते हैं, है ना, तो तापमान में क्या आती है सर, गिरावट आती है। क्यों सर, क्योंकि आप हिम रेखा के पास जा रहे हैं। तो इसी लैंग्वेज को वो घुमा के पूछ लेगा आपसे कि ताप, क्या बेटा, ताप, है ना, आपसे बोल देगा कि ताप ह्रास दर कितनी है। तो ध्यान रखिएगा बेटा 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। क्या हो जाता है सर, कम। ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत की बात हो रही है बेटा। मतलब आपसे अगर पूछेगा कि 1 किलोमीटर, क्या बेटा, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर जो सामान्य, शब्दावली का दी सामान्य ताप ह्रास दर अगर देगा बेटा, तो आपका आंसर होगा 1.5 भी देता है, कहीं कहीं पे 6 देता है। टेम्परेचर की क्या आ जाती है सर, कमी आ जाती है। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। पॉइंट क्लियर है, सब चीज़ें क्लियर है, आगे चलें, चलिएगा। अब होता क्या है सर, इसको डाटा को आपको बनाना है। आइएगा, तीसरा पॉइंट है, जो दक्षिण भारत होता है ना बेटा, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है सर, वो लगभग 3000-4000 के रेंज में है। कितनी है सर, 3000-4000 के रेंज में है। तो वहां पर क्या होता है सर, कि केवल और केवल आपके कोणधारी वन तो पाए जाते हैं। कौन से सर, कोणधारी वन पाए जाते हैं। और वो भी किस क्षेत्र में सर, नीलगिरी पर्वत जो क्षेत्र है बेटा वहीं पर पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत वाले क्षेत्र पर ही पाए जाते हैं। लेकिन वहां पर आपको टुंड्रा वनस्पतियां नहीं पाई जाती, है ना। क्या क्या नहीं पाई जाती बेटा, टुंड्रा वनस्पतियां नहीं पाई जाती है।
पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब ये एक पॉइंट और लिखिएगा, जो हिमालय क्षेत्र है, ऐसे बनेगा क्वेश्चन, जो आपका हिमालय क्षेत्र है। अब जो हिमालय क्षेत्र है सर, यहाँ पर होता क्या है, अगर हम भारत में बात करें तो यहाँ पर हिमालय वाले क्षेत्र में 4800 मीटर, क्या बेटा 4800 मीटर की बात कर रहा है, 4800 मीटर ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है सर, आपको पता है कि वनस्पतियों में संशोधन होता है। क्या होता है बेटा, वनस्पतियों में संशोधन होता है। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। अब 1500 से, है ना, कितना बेटा, 1500 मीटर से आप 2500 मीटर, 1500 से कितना सर, 2500 मीटर की जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो वन मिलते हैं, यहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, है ना, कौन से सर, शीतोष्ण। और इसमें शीतोष्ण वन में प्लीज याद रखिएगा, इसकी विशेषता बेटा बार बार पूछी जाती है, देवदार वृक्ष। क्या है सर, देवदार वृक्ष होते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब आपसे क्वेश्चन बनता है क्या सर, कि जैसे आप 2500 मीटर तक तो पहुंच गए, अब 2500 से 4500 मीटर के बीच, इसके सर 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो वन मिलते हैं सर, वो कौन से मिल जाते हैं सर, कोणधारी वन मिलते हैं। कौन से सर, कोणधारी वन, है ना, बात समझ आ रही है। इसमें भी आप याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि चीड़ कैसे वन के अंतर्गत आता है, तो आप याद रखिएगा कैसे वन के अंतर्गत आता है सर, आपका कोणधारी वन के अंतर्गत आता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है, सब क्रिस्टल क्लियर है, आगे चलें, ठीक है, चलेगा। हेडिंग बनाइएगा बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्या बेटा, कि जो देवदार है, ये देवदार किस राज्य की विशेषता है? तो आप ना तो जम्मू कश्मीर देंगे बेटा, आंसर क्या देंगे आप, हिमाचल प्रदेश। क्या देंगे बेटा, आंसर देंगे आप हिमाचल प्रदेश, है ना। लेकिन वास्तव में ये 3 राज्यों में पाया जाता है। अगर विशेषता शब्दावली दी है तो सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं देवदार के बेटा, वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन ये आपका बेटा उत्तराखंड में भी है, इसको समझिएगा। ये आपका जम्मू कश्मीर में भी है, इसमें है सर, जम्मू कश्मीर में भी है, उत्तराखंड में भी है। लेकिन जब विशेषता शब्दावली देगा आपको तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा बेटा हिमाचल प्रदेश। पॉइंट क्लियर है, आइएगा नोट में आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो भी है आपका क्या है सर, दक्षिण भारत के पर्वतीय वन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है, यहाँ से भी क्या आता है सर, क्वेश्चंस आता है। सर किस पहाड़ी पर मिलेंगे सर आपको, तो ये बेटा आपको जो पालनी पहाड़ी है आपकी, कहाँ पड़ती है सर पालनी पहाड़ी, ये पड़ती है बेटा तमिलनाडु, ठीक है। जबकि हम बात करें नीलगिरी की, इसकी सर नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी पर्वत जो है बेटा आपका, ये कहाँ पर है सर, ये 3 राज्यों में है। ये आपका कर्नाटक में भी है, ये आपका केरल में भी है, और ये आपका तमिलनाडु में भी है ना। बात समझ में आई? तो यहाँ भी मिलते हैं सर। और कहाँ मिलते हैं सर, और आपको अन्नामलाई पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी पर, किस पर मिलते हैं सर, अन्नामलाई पहाड़ी पर भी मिलते हैं। अब जो कौन से मिलेंगे सर, यहाँ पर मिलते हैं बेटा शीतोष्ण वन, है ना, शीतोष्ण वन,
है ना। कोणधारी तो वो कम मात्रा में है, लेकिन शीतोष्ण वन अधिक मात्रा में है इन पहाड़ियों पर, है ना। तो वो यहाँ पर होता क्या है सर, इन शीतोष्ण वनों को ही, जो ये आप कहे शीतोष्ण वन है बेटा, इन्हें ही दक्षिण भारत में किस नाम से बोला जाता है। और इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा बेटा, सोलास। क्या बेटा, सोलास। सोलास नाम से इनको जाना जाता है। दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं इसको, सोलास नाम से बोला जाता है सर। यहाँ पर सर कौन कौन से मिलेंगे आपका, वृक्ष के नाम में लिख लीजिएगा, मैगलेनिया, ये कई बार पूछा गया है। मैगलेनिया कहाँ पाया जाता है सर, आपसे लोरेंस पूछ लेगा कि लोरेंस वन कहाँ पाए जाते हैं सर। यहीं आपसे पूछेगा सर सिनकोना, क्या बोलेगा बेटा, सिनकोना। अब सिनकोना क्यों फेमस हो गया सर, क्योंकि इसी की छाल से आप एक दवाई बनाते हैं बेटा, कुनैन। क्या बनाते हैं सर, कुनैन दवाई बनाई जाती है। और ये कुनैन दवाई का प्रयोग किस लिए होता है सर, ये मलेरिया रोग में उपचार के लिए, है ना। मलेरिया रोग के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं सर, कुनैन दवाई का प्रयोग करते हैं। जो कहाँ से प्राप्त होता है सर, ये प्राप्त होता है बेटा आपका सिनकोना, जो वृक्ष है बेटा, उसी की छाल से ये प्राप्त होता है। इसको कई बार पूछा गया है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, आपको कथन कारक में भी दे देगा कि जो दक्षिण भारत होता है यहाँ पर कोणधारी वन है, तो आप कहेंगे सर नहीं, है ना। एक दो हैं तो उनके बारे में तो चर्चा नहीं होगी, है ना। यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लीजिएगा बेटा कि जो कोणधारी है बेटा, यहाँ पर कम मात्रा में है, कम है। लेकिन अगर पूछेगा अधिकता किसकी है, तो दक्षिण भारत में शीतोष्ण वन की अधिकता है। लेकिन जो आपका कोणधारी है, इनकी मात्रा क्या है, कम या न के बराबर है, कम या न के बराबर है। यहां तक बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। हेडिंग बनाइएगा, एक वन रह रहा है आपका बेटा, कौन सा, ज्वारीय वन या डेल्टा वन, है ना। ज्वारीय वन या डेल्टा वन, ज्वारीय वन या डेल्टा वन। सर ये कहाँ मिलेंगे सर, तो कभी कभी ना आपसे क्षेत्र भी पूछ लेता है, भाई जितनी भी नदियां डेल्टा बनाती हैं, जिनके पास में समुद्र है ऐसे राज्य, तो वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे सर, ज्वारीय व डेल्टा वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो पहला ही बन जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र बेटा, है ना। और इसे ही आप किस राज्य में जाता है सर, ये है आपका वेस्ट बंगाल में, जिसे आप क्या कहते हैं सर, सुंदर वन डेल्टा कहते हैं, है ना, सुंदर वन डेल्टा। और यही क्या है सर, यही आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है बेटा। यही क्या है सर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक, दूसरा क्षेत्र कौन सा बन जाएगा सर, दूसरा बनेगा महानदी डेल्टा क्षेत्र, महानदी डेल्टा क्षेत्र। तीसरा बनेगा सर कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, चौथा कौन सा बनेगा सर, कृष्णा नदी डेल्टा क्षेत्र बन जाएगा। पांचवा कौन सा बनेगा सर, गोदावरी नदी डेल्टा
क्षेत्र बन जाएगा। छठा कौन सा बनेगा सर? गुजरात का कच्छ क्षेत्र बन जाएगा। गुजरात का कौन सा बेटा? कच्छ क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ तक दो बात समझ में आई कि नहीं है? कौन क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या होते हैं सर? ये आपके डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? ज्वारीय या डेल्टा वन इनको बोला जाता है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए मैंग्रोव वन भी दे देता है, आइएगा उसको भी समझते हैं, आइएगा, है ना? देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा होता क्या है ना? हेडिंग बनाइएगा, मैंग्रोव वन। कौन से वन बेटा? मैंग्रोव वन। होता क्या है सर कि ये आपका वृक्ष है बेटा, है ना? ये क्या है सर आपका? ये आपका वृक्ष है। तो इनकी जो जड़ें होती हैं